हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। दोबारा से स्वागत है आपका इस वीडियो पे, इस लेक्चर में, जहाँ पे हम अगले टॉपिक अपने अगले यूनिट के टॉपिक के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने जो है डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने जाना था कि टोटल 3 लेयर आपके होते हैं। मैंने जो है बाकायदा एक एक चार्ट भी बनाया था इस तरह से, और आपको समझाया था कि जो आपके जो है मेनली 3 लेयर होते हैं। जो ऊपर के आपके लेयर दिखाई देते हैं वो होते हैं आपके टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड में आपके आते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और थर्ड जो है आपके आते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये हमने लास्ट क्लास में जो है डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये जो स्लाइड है लास्ट क्लास में जो है हमने डिस्कस जो किया था लोअर लेवल, उसी के स्लाइड्स को यहाँ दिखाया गया है। अब इसके आगे क्या टॉपिक आएंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट में जो आपका अगला टॉपिक है वो है डिफ्रेंशिएट, यानी कि अंतर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, प्रशासन और प्रबंधक में क्या अंतर है ये आपको जानना है। यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में जो है बाकायदे आपको जो है डिफिनेशन, मीनिंग ये जो है बता दिया गया है। अब इसके पहले वाले वीडियो में ही, जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। अब जो नया टर्म आया है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन। ये क्या है, कैसे काम करता है, किन्हें हम यहाँ समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, कई लोगों का ये मानना है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी होता है कि पॉलिसी बनाना, पावर रहते हैं उनके पास, अथॉरिटी रहती है, पॉलिसीज़ बनाते हैं, और पॉलिसीज़ बना के जो है अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को यानी मैनेजर्स को दे देते हैं। कहते हैं कि आप जो है इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संस्था के द्वारा चुनी गई जो भी उद्देश्य है उन्हें पूरा करवाइए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिसीजन भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ही लेती है, फैसला लेने का अधिकार इनके पास है। लेकिन मैनेजमेंट में क्या हमें देखने मिलता है कि अगर जो स्ट्रक्चर में बताऊं, अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो मैनेजमेंट में ये आपके स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट का, ठीक है, जिसमें हमें देखने मिलता है कि टॉप लेवल जो चीज़ें मैंने अभी बताई ना एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो चीज़ें आपके टॉप लेवल के लोग ही जो है करते हैं। डिसीजन लेना भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट के हाथ में है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर ये मैनेजमेंट है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है ये मैनेजमेंट है, अगर इसके ठीक बगल में समकक्ष है, अगर मैं एक और इस तरह से स्क्वायर शेप में ऐड कर दूं और यहाँ लिख दूं एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। ठीक है, एक स्क्वायर मैंने ऐड किया, ट्रायंगल था, एक समझाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा पेचीदा नहीं है मामला। यहाँ मैंने जो है एक स्क्वायर ऐड किया, यहाँ से मैंने इसे बांट दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने पहले वाले हिस्से में एडमिनिस्ट्रेशन। रुक जाइए, मैं फिर से आपको जो है एक अच्छे से बोर्ड पे समझा दूँ। चार्ट केवल समझने के लिए, अगर चार्ट समझ में आ गया आपको, जो कि आएगा ही, तो कई सारे पॉइंट्स, ठीक है, खुद ही आप राइज कर सकते हैं वहाँ से। कई सारे सवालों का जवाब आपको जो है चार्ट से ही मिल जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करें। एक मिनट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये ट्रायंगल, ठीक है, ये जो है आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका हो टॉप लेवल में, ओके, ये आपके हो गए मिडिल लेवल में, ये आपके हो गए लोअर लेवल में। ये आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को दर्शाता है। अब मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट से, बात समझिएगा, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट से एक स्क्वायर शेप देना चाहूँ लास्ट पॉइंट तक, ऊपर के पॉइंट से एक स्क्वायर शेप में अगर देना चाहूँ, ठीक है, और इस तरह से बांट दूँ, ठीक है। आप लोग को पहले से पता होना चाहिए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था, कि अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है,
जो है आपके टॉप मैनेजमेंट में होते हैं। ऊपर के लिए गए डिसीजंस, पॉलिसीज़, स्ट्रैटेजी, जो भी रणनीति है, ठीक है, जो भी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है संस्था के उद्देश्य को पाने के लिए, वो आपके ऊपर होते हैं, ठीक है, वो ऊपर बनते हैं। नीचे उन्हें पूरा कराया जाता है, फॉलो करवाया जाता है, जो प्लान बना है, जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये डिवाइड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ प्रशासन, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, और यहाँ मैं लिख दूँ मैनेजमेंट, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है प्रबंधन, रुक जाइए, प्रबंधन, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? आपके सामने मैंने यहाँ चार्ट बनाया, तो क्या आपको ये लग नहीं रहा है कि ये मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों एक ही चीज़ हैं? कई जगह कई लोगों का मानना है कि दोनों एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन लेने का पावर है ना, ठीक है, वो आपके टॉप मैनेजमेंट में तो है। प्रशासन भी तो आपका एक डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी रखती है। प्रशासन भी तो एक अधिकार रखता है कि हम डिसीजन ले सकते हैं, हम कोई भी प्लान को बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। याद रहे मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो प्लान बनाना है, ठीक है, फॉर्मेट करना, प्लान बनाना, ठीक है, किसी चीज़ की नींव रखना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक है, किसी नए चीज़ों की नींव रखना, नए विचारधाराओं को लाना, ठीक है, नए विचार को लाना, नए विचार को लाना। लेकिन मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट का काम ये है, मैनेजमेंट का काम ये है जो विचारधारा प्रशासन ने बनाया, उस विचारधारा को असली रूप देना, उस विचारधारा को असली रूप देना, असली रूप देना। जो प्लान यहाँ पे बनाया गया है, उस प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना, यानी कि उसको असली रूप में लाना, एग्जीक्यूट करना, यानी कि असली रूप में लाना, ठीक है। जो प्लान यहाँ बनाया गया है, उस प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना। प्लान बनाना अलग होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लान वो अलग होता है, और उस प्लान को अपने असली रूप में लाना, लाने का मतलब कि एक्टिविटीज़ में लाना, ठीक है। उस जो उद्देश्य यहाँ बनाया गया पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, एक रोड में उसको उतारना, असली रूप में लाना, वो काम आपका मैनेजमेंट करता है। तो देखिए, डिसीजन लेने का मैनेजमेंट का हिस्सा आपका टॉप लेवल्स में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि प्रशासन और प्रबंधक दोनों एक ही है, प्रशासन और प्रबंधक दोनों एक ही है, पर कुछ अंतर आपको जो है यहाँ देखने मिल जाता है कि प्रशासन का काम जो है प्लान बनाना है, ठीक है, नई विचारधाराओं को उत्पन्न करना है, विचारधारा उन्होंने उत्पन्न कर दिया। अब मैनेजमेंट क्या करेगा? जो विचारधारा इन्होंने उत्पन्न किया है, उस विचारधारा को असली रूप में लाना, असली रूप में दिखाना। इन्होंने जो है जो भी विचारधारा बनाए होंगे, संस्था को और आगे तक लाने के लिए बनाए गए होंगे, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, किसी कंपनी या किसी संस्था का जो प्रशासन कार्य है, जो प्रशासन विधि है, वो चाह रहे होंगे कि हम अगले 5 साल में या फिर अगले 10 साल में, ठीक है, हमारा प्रॉफिट बढ़े, एम्प्लॉय जो संख्या जो काम कर रही है, जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, उनकी संख्या बढ़े, ठीक है। इस विचारधारा से इन्होंने प्लान बनाया। इनका प्लान जो है लॉन्ग टर्म पे है, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्लान बनाते हैं ये आपके लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए, मतलब एक बार आप डिसीजन ले लिए, डिसीजन एक बार लिए, चाहे 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, बाकायदे एक अच्छे से डिसीजन हुआ, मीटिंग हुई, डिसीजन हुआ। डिसीजन होने के बाद, फैसला होने के बाद ये भूल जाएंगे। अब ये कब याद करेंगे? अब ये 5 साल बाद, जो लॉन्ग टर्म मैंने कहा ना, या तो 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, जब तक उन्होंने अपना एक लिमिट या सीमित जो है डेट रखा है, तब ये उठेंगे, ये जागेंगे और देखेंगे कि काम कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक हुआ। लेकिन मैनेजमेंट यहाँ क्या करेगा? यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म नहीं, मैनेजमेंट आपका डे टू डे वर्क करता है, यानी कि डेली वर्क करता है।
क्योंकि जो मैनेजर्स जो होते हैं ना मिडिल में और लोअर में, ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं ना, ये कंपनी के या संस्था के जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके नीचे जितने एम्प्लॉय काम, मैनेजर के नीचे जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन्हें जो है ट्रेन करना होता है, ठीक है, उन्हें हर काम को समझाना होता है। अगर कहीं फंस जाए एम्प्लॉय, अगर कहीं नीचे के एम्प्लॉय फंस जाए तो मैनेजर आके उन्हें मदद करते हैं, ठीक है, दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि आपको जो है इस हिसाब से काम करेंगे तो काम जल्दी पूरा होगा, ठीक है, सुझाव देते हैं। तो ये आपका डे टू डे वर्क में आते हैं। उम्मीद है कि जो मैंने चार्ट बनाया, जो ये चार्ट बनाया मैंने, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि प्रशासन और मैनेजमेंट, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, प्रशासन और प्रबंधक दोनों सेम ही है कई लोगों के अनुसार, लेकिन अगर थोड़ा डीपली देखूं तो पता चलता है कि ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जरूर हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू जरूर है। उदाहरण, अगर ये एक सिक्का है ना, कहते हैं ना सिक्का, आगे आपका होता है, आगे क्या होता है आपका, हेड्स, और पीछे आपका होता है टेल्स। तो हेड और टेल्स दोनों अलग अलग टर्म्स है, हेड अलग हो गया, टर्म और टेल्स अलग हो गया, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या तो इधर की प्रायिकता ज़्यादा हो सकती है या तो इधर की प्रायिकता ज़्यादा हो सकती है। तो हम ऐसा कह भी सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। ये समझ में आया? अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। चलिए अब आते हैं दोबारा से अपने पीपीटी पे। तो हमें यहाँ देखने मिलता है नेचर, प्रकृति क्या है। अब हम इससे अच्छे से समझते हैं। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, मैनेजमेंट प्रबंधन, अच्छा लिखा है प्रशासन और प्रबंधन। तो नेचर, प्रकृति क्या है, प्रकृति के अनुसार अगर हम अंतर निकालें तो हमें प्राकृतिक रूप से हमें जो अंतर देखने को मिलता है, थिंकिंग फंक्शन। प्रशासन का काम होता है किसी चीज़ को सोचना, किसी विचारधारा को सोचना, ठीक है। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, उसे एग्जीक्यूट करना। जैसे मैंने कहा, अभी जो मैंने ग्राफ पे बताया ना, जो प्लान सोचा गया है उसे एग्जीक्यूट करना, जो प्लान सोचा गया है उसे एग्जीक्यूट करना, यानी कि अपने असली रूप में लाना। फंक्शन, ये एक टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शन है, इनके जो कार्य है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के रूप में होता है, और मैनेजमेंट का काम आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट फंक्शन के हिसाब से होता है। मैंने यहाँ पे चार्ट बना के दिखाया है बेहतर तरीके से। अगला है स्टेटस ऑफ पर्सन। ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि जो डिसीजन ले रहे हैं, जो विचारधारा रख रहे हैं, जो टॉप लेवल में हैं, वो बहुत ही ऊंचे पद में होंगे। डन बाय हाईली स्टेटस ऑन, जो ऊंचे पदों पे रहते हैं, हाईली पेड एम्प्लॉय होंगे, एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। जो ऊंचे पदों में होंगे तो उनकी तो वो हाईली पेड ही होंगे। अगला है मैनेजमेंट, इसके अब मैनेजमेंट, स्टेटस ऑफ पर्सन, मैनेजमेंट डन बाय टैलेंटेड मैनेजर विथ, टैलेंटेड मैनेजर क्यों हम कह सकते हैं कि डन बाय टैलेंटेड मैनेजर्स, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में जो है प्लान बनाया, उन्होंने नीचे दिया मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट क्या करेंगे, वो टैलेंटेड होंगे टैलेंटेड होंगे तभी जो है कौन सा काम कौन करेगा, यानी कि ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे काम जो है मिडिल लेवल्स के और लोअर लेवल के लोग जो करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मतलब ज़्यादा वेस्टेज ना हो, ज़्यादा मनी यूटिलाइज ना हो, प्रॉपर काम हो, डे टू डे वर्क हो, ठीक है। और जो डे टू डे वर्क होगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मोस्टली डन बाय टैलेंटेड मैनेजर विद नॉर्मल स्टेटस। मैनेजर तो कोई टॉप लेवल में बैठा नहीं है, नॉर्मल स्टेटस के साथ जो है दिन पर दिन जो काम होने वाले हैं, अगर कोई उनके नीचे के एम्प्लॉय कहीं फंस जाते हैं
कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो ये उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें जो है एक नया रास्ता दिखा सकते हैं, नए पथ दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं। चार्ज ऑफ एक्टिविटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट एज लीडरशिप। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अगर कोई प्लान बनाया है, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी बनाई है, उन्होंने जो है नीचे दे दिया, नीचे के लेवल्स मैनेजमेंट को, कि आप जो है इसे फॉलोअप कराइए। फॉलोअप का मतलब होता है कि जो प्लान बनाया गया है उसे जो है वास्तविक रूप में लाने का कोशिश करिए ताकि उद्देश्य पूरा हो पाए जो इन्होंने सोचा है। तो लीडरशिप का मतलब कि कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल इन्हीं का होगा। जो डिसीजन बनाते हैं भले वो लॉन्ग टर्म में है, 5 साल बाद देखेंगे, 10 साल बाद देखेंगे, पर लीडरशिप जो है इन्हीं की होगी, ठीक है। मिडिल और लोअर मैनेजर रहेंगे सुपरविजन एंड गाइडेंस, ये जो है गाइडेंस का काम करेंगे। लीडरशिप का काम जो है ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, और सुपरविजन यानी देखने का, और गाइडेंस यानी कि सुझाव देने का जो काम होगा वो आपका मैनेजमेंट करेगा। अब सीईओ साहब या वाइस प्रेसिडेंट तो आएंगे नहीं किसी छोटे एम्प्लॉय को सुझाव देने के लिए, है ना, तो वो काम जो है मैनेजमेंट संभालेगी, जो आपका मिडिल में और लोअर में कार्यरत मैनेजर है। अच्छा, स्किल, कौशल, एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका कॉन्सेप्चुअल, यानी कि वही कॉन्सेप्चुअल मतलब हो गया विचार, ठीक है, ये विचार करेंगे। रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल, इन्होंने विचार किया कि हम इतने लोग लाएंगे, मान लेते 20 लोगों की नई भर्ती करेंगे ताकि जो है संस्था जो है 5 साल के बाद जो है अपना उद्देश्य पूरा कर पाए। इन्होंने ये सोचा, पर भर्ती करने का जो प्रक्रिया होगा, जो वैकेंसीज को फिल करेंगे, बाकायदा इंटरव्यू जो होंगे, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर जो होगा, जो अगर लोग संस्था के अंदर काम कर भी रहे हैं तो एक बेटर रिलेशनशिप जो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में होना चाहिए, वो सारी एक्टिविटीज़ जो है आपका मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल आपके मैनेजमेंट के अंदर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ज़्यादा कोई लग नहीं रहा है कि ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, बहुत ही ईजी है। पावर, अच्छा, पावर, ट्राई टू सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब ये हो गया, सेंट्रलाइज का मतलब ये हो गया, मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, टॉप लेवल की, टॉप लेवल मैनेजमेंट, चलिए छोड़िए, सीधा सिंपल भाषा में आपको बता दे रहा हूँ कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर अच्छा रुक जाइए, ये आपका टॉप लेवल, ये आपका मिडिल। अब तो चार्ट भी आप लोग को याद हो ही गया होगा, है ना, चार्ट भी अब आप लोग को याद हो गया होगा। ये चार्ट बना देंगे तब भी आपका 5 नंबर तो फिक्स है, लेकिन अच्छे से बनाइएगा, तो ऐसे बड़े में बनाइएगा। पावर, हमें ये देखने मिलता है कि टॉप लेवल जो है ट्राई टू सेंट्रलाइज, प्रशासन जो है ट्राई टू सेंट्रलाइज पावर को जो है अपने पास रखने का कोशिश करती है। वो सारे अधिकारों को जो है नीचे के मैनेजमेंट्स को या फिर नीचे के मैनेजर्स को प्रदान नहीं करती, वो बस उन्हीं चीज़ों को उतने अधिकार प्रदान कर सकते हैं जितना एक डे टू डे वर्क के लिए मैनेजर को ज़रूरत हो सकती है। जैसे कि किसी एम्प्लॉय की फाइनेंशियल हेल्प कर देना अगर वो दिक्कत में है तो, ठीक है, किसी तरह की अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो मेडिकल हेल्प कर देना, ठीक है, वो कर सकती है। अगर एम्प्लॉय कहीं मेजर इशू की वजह से कहीं फंस चुका है तो उसमें वो हेल्प कर सकती है। तो बस इतने अधिकार दिए गए हैं, बाकी इतने अधिकार नहीं दिए गए हैं कि आप जो है अपने एम्प्लॉय को बोल दीजिए कि अपने हिसाब से आए, 10 बजे का ड्यूटी है तो आप 4 बजे आए, 5 बजे आए, 1 घंटे रहे, 2 घंटे रहे, इतने अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, पावर अपने पास रखती है, ये कोशिश करती है कि ज़्यादा पावर को विस्तारित ना किया जाए, अधिकार मेरे हाथ में रहे, डिसीजन मेरे हाथ में रहे, किसको रखना है किसको निकालना, सारे अधिकार जो है मेरे हाथ में, ये कोशिश करती है एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, ये डिलीगेट, यहाँ पे है डिलीगेशन, यानी कि पावर को बांटता है, ये पावर को जो है बांटता है। राधे राधे। तो हमें यहाँ पे देखने मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर पावर को केंद्र एक मुट्ठी पे रखने की कोशिश करती है, और मैनेजमेंट क्या करता है कि उसी पावर को जो है डिलीगेट करने की कोशिश करता है ताकि डे टू डे वर्क या डे टू डे ऑपरेशन जो है वो आपका अच्छे से सक्सेसफुल चलती रहे और संस्था जो है अपने उद्देश्य को अच्छे से पूरा कर पाए।
उम्मीद है आपको ये टर्म्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट है आपके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में, ये अंतर आपको मिल गया होगा। मैंने यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को लिखा है, हालांकि पॉइंट्स और भी हो सकते हैं, पर जो ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना किया गया हो, उन्हीं टर्म्स को, उन्हीं पॉइंट्स को जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। अब अगला टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट एग्ज़ाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये नहीं, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले सवाल जो आपके है नेचर्स में ही आते हैं। प्रकृति क्या है मैनेजमेंट की, प्रबंधक की, या तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट और ए साइंस, प्रबंधक एक कला या विज्ञान के रूप में हो सकता है। आप लोग को, रुकिए थोड़ा जूम कर दूँ, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और ए साइंस, मैनेजमेंट क्या है, या तो एक कला हो सकता है या फिर एक साइंस हो सकता है, और लगा हुआ है यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट एक कला या विज्ञान के रूप में हो सकता है। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, या फिर किसी पेशे के रूप में हो सकता है, मैनेजमेंट एक किसी पेशे के रूप में हो सकता है। मैनेजमेंट एज, ये एज, मैनेजमेंट एज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यानी कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मतलब कि हर जगह जहाँ पे ये अवेलेबल हो, सार्वभौमिक अवधारण के साथ हो सकता है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मतलब कि ऑल वर्ल्ड, कहीं भी जो है ये अप्लाई हो सकता है उस प्रिंसिपल के साथ या फिर उस विचारधारा के साथ। मैनेजमेंट एज ए सिस्टम, ये एक प्रणाली हो सकती है, प्रणाली के रूप में। मैनेजमेंट एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायी या सामाजिक कार्य के रूप में हो सकती है। मैनेजमेंट एज ए डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों के विकास के लिए हो सकती है। हालांकि सिलेबस में कुछ चेंजेस है, ठीक है, सिलेबस जो है 5 साल से चेंजेस है। अगर मैं बात करूं 2020 से पहले की, अगर मैं 2020 के पहले की बात करूं तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट और ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन और मैनेजमेंट एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करते थे। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी होगा या फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हुआ करते थे। पर अभी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँ तो मैं बता दूं कि जो है आपको मैनेजमेंट एज एन आर्ट और ए साइंस, प्रबंधक एक कला या विज्ञान के रूप में किस तरह से है, कैसे कार्य करता है, ये आपको केवल पढ़ना है। केवल एक ही टॉपिक जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इतने तामझाम फैला दिया था। ये 2020 से पहले जो है इसमें से भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हुआ करते थे, पर अब जो है आपके सिलेबस के हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो बनाया गया है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और ए साइंस, इसी टॉपिक को जो है आपको पढ़ना है। और पढ़ना क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं, ये जो है पूछे ही जाते हैं। अब आगे चलते हैं आगे के स्लाइड में, ठीक है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट और ए साइंस, देखिए कई लोगों का ये कहना है, ठीक है, कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आर्ट यानी कि कला, ठीक है, आर्ट यानी कि कला, मैनेजमेंट जो है आपका एक कला है। इस पॉइंट को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट जो है केवल एक आर्ट है, मैनेजमेंट केवल एक आर्ट है। फिर एक और विचारधारा निकलती है कि मैनेजमेंट केवल एक साइंस है, मैनेजमेंट केवल एक साइंस है, ठीक है, बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैनेजमेंट केवल एक आर्ट है, मैनेजमेंट केवल एक साइंस है। लेकिन एक विचारधारा और उत्पन्न हो जाती है जहाँ पे हमें देखने मिलता है कि मैनेजमेंट यानी प्रबंधन जो है आपका आर्ट प्लस साइंस दोनों है, यानी कि कला और विज्ञान दोनों है। कई लोगों की अलग अलग विचारधारा हैं। कई लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है केवल आपकी कला के अनुसार, कला के रूप में दिखाए जाते हैं। कई लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट आपके विज्ञान के रूप में दिखाए जाते हैं।
जो नए मॉडर्न वर्ल्ड है, जो मॉडर्न वर्ल्ड की मैं बात करूं, जो आज का युग चल रहा है, यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि आपका जो मैनेजमेंट है ये आर्ट प्लस साइंस यानी कि कला और विज्ञान दोनों रूप में सम्मिलित है। तो जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा मैनेजमेंट इज एन आर्ट और अ साइंस। यहाँ लिखा भी हुआ प्रबंधक एक कला या विज्ञान के रूप में हो सकता है। अगला टॉपिक हमारा जो है इसी पे चलेगा। टॉपिक जो कि लेक्चर बहुत लंबे हो जाएंगे, तो इसीलिए आज इसको यहीं तक रोका जा रहा है कि हमने जो है डिफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में जो है डिफरेंस जाना है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जाना है। अगला टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स और ए साइंस।